हेलो। तो भाई हमने ये पॉइंट जो डिस्कस किया वो कुछ ऐसा है कि भाई अगर पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चले, है ना, सर्कुलर मोशन चलना है पर स्पीड को ना बढ़ने देना है ना घटने देना है। कांस्टेंट स्पीड से अगर आप राउंड लेते हो तो दो चीज़ें पक्की हैं, एक्सेलरेशन v²/r होगा और किधर होगा, टूवर्ड सेंटर होगा। चलो एक क्वेश्चन देखें भाई, बड़ा बढ़िया सा है। एक पार्टिकल है 2 kg मास का, ये बेटा कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, इसका मास 2 kg। ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है वर्टिकल प्लेन में। जब आपको वर्टिकल प्लेन बोला जाता है तो ये बात हिंट होती है कि आपको mg को यहाँ पे देखना पड़ेगा। कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है और इसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है, जिस राउंड सरफेस को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो जब ये नॉर्मल को क्रॉस करता है, नॉर्मल को जब ये क्रॉस करेगा तो उस पॉइंट पे जब ये बॉटम को क्रॉस करता है तो उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। स्पीड इस मोमेंट पे आपको दे दी गई है, कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब बात आती है कि सर यहाँ पे अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे। तो एक वर्टिकल प्लेन में तो एक आपका mg डाउनवर्ड, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स n आ गया। क्लियर? सीधी सी बात आई। आपके मन में बात आई कि सर ये ऐसे जा रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। मैंने क्या बोला कि अगर ये फ्लैट सरफेस होती तो बात अलग थी, पर ये कर्व्ड सरफेस है तो आपका यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट श्योरली किधर एक्सलेटेड होगा, कांस्टेंट स्पीड से फॉलो करोगे तो एक्सलेशन किधर आएगा आपका, टूवर्ड सेंटर। अगर एक्सलेशन टूवर्ड सेंटर आएगा तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर अगर पूछा जाए तो कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे n-mg। पता है ये जो नेट फोर्स आपने लिखा है n-mg, इसको भी हम एक नाम देते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स टूवर्ड सेंटर एंड ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये जो फोर्सेस हैं उन्हीं से बना हुआ है। तो n और mg का रिजल्टेंट आपके पास आ गया और n और mg मिलके बॉडी को क्या देंगे भाई, नेट फोर्स क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा, v²/r। क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी आएगी, तो आपका आंसर होगा mg नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg प्लस mv²/r। जब देखा जाए यहाँ पे mg की वैल्यू कितनी होगी, बॉडी का मास कितना दिया गया था 2 kg, g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, बॉडी का मास 2, रेडियस आपको क्वेश्चन में दी गई 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1/4 मीटर, और आप क्रॉस कर रहे हो 4 की स्पीड से, तो 4 × 4। तो वैल्यू ज़्यादा ध्यान से देखो, 20 प्लस 2 × 4 × 4 64, तो 20 प्लस 128 और 148 नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर? तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जब आप बॉटम को क्रॉस कर रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, कहीं पर भी हो, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, टूवर्ड सेंटर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको किस डायरेक्शन पे फोकस करना है, टूवर्ड सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे अगर मैं बात करूं कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो करता है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या लिखी जाएगी। तो देखिए एक अच्छे से बात समझिएगा, जब आप स्पीड की बात करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप v=r⍵ लिखिए, है ना। पर वेक्टर फॉर्म में जब आपको लिखना हो तो आपका v=ω×r आता है। क्लियर? ω×r में मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आपकी वेलोसिटी है v वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी जिससे पार्टिकल भाग रहा है मीटर पर सेकंड में, ये अलोंग टेंजेंट आती है। क्लियर? ये तीनों वेक्टर अलग अलग दिशा में हैं। ओमेगा आपको मैंने बताया ये रेडियन पर सेकेंड है, ये आपका अलोंग एक्सिस आता है। क्लियर? क्रॉस आर, और आर आपका किस डायरेक्शन में आता है, अलोंग रेडियस। क्लियर? तो एक बच्चे किस में आ रहा है आपका, अलोंग एक्सिस आ रहा है, एक आपका किधर आ रहा है, अलोंग टेंजेंट आ रहा है, एक अलोंग रेडियल वेक्टर। तो v=ω×r। सबको क्लियर है बच्चे? ओमेगा किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। ओमेगा वेक्टर से अगर आप टर्न करोगे, ओमेगा वेक्टर से आप अगर टर्न करोगे किधर, टूवर्ड्स आर, तो ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू बच्चे किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। क्लियर?
तो वेलोसिटी होगा अलॉन्ग टेंजेंट। ज़रा देखिएगा यहाँ पर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये दिख रहा है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इसका ओमेगा अप आएगा और ये आर आएगा, तो ओमेगा क्रॉस आर अलॉन्ग टेंजेंट आएगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो दोनों आंसर सही हैं सर। फिर ओमेगा क्रॉस आर में सर क्योंकि 90 डिग्री पे है ओमेगा और आर, तो ओमेगा आर साइन 90 आएगा जब मॉडुलस की बात करोगे, और v इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा। क्लियर? a क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, उससे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा ओमेगा क्रॉस आर, और स्केलर फॉर्म में क्या होगा आर ओमेगा। जब आपसे कभी पूछी जाए कि सब पार्टिकल के वेलोसिटी पे कमेंट करिए, तो आप बोल सकते हो ओमेगा क्रॉस आर। और जब आपसे पूछा जाए सर पार्टिकल की लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में ये रिलेशन आता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर मेरे पास वेलोसिटी इस तरीके से है तो क्या मैं एक्सेलरेशन पे भी कमेंट कर सकता हूँ? भाई देखो, वेलोसिटी अगर आप बच्चे ओमेगा क्रॉस आर लिखते हो, है ना, तो क्या हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं? जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन भी देखा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर? आप ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर एंड ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। ये बात समझ में आई कैसे आई? कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इसको रोका, और फिर ओमेगा को खाली रखा, आर को डिफरेंशिएट किया। सबको क्लियर है? ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी, और डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है अल्फा, ये आ गया अल्फा क्रॉस। आप ध्यान से देखो, ये जो दो एक्सेलरेशन आए हैं इनमें से पहचानो ठीक से कौन सा सेंट्रीपिटल है। सर हम कैसे पहचाने? तो बच्चे ध्यान से देखो, ये आपका वो एक्सेलरेशन है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टूवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन बोलते हैं। कैसे? जरा इसको साइड में लिखो, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा और वी सब ने बेटा पढ़ा हुआ है। ओमेगा क्रॉस वी जब आप लिखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में, क्योंकि ओमेगा अलॉन्ग एक्सिस और वी अलॉन्ग टेंजेंट है, तो ये ओमेगा वी साइन 90 आएगा, है ना, मॉडुलस की बात करें तो ओमेगा वी साइन 90। सबको पता ओमेगा वी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वी बाय आर, तो वी बाय आर इंटू वी के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो ओमेगा क्रॉस वी है ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये किस डायरेक्शन में होगा? तो इस बात पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं सर, ये वी स्क्वायर बाय आर होगा और हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होगा। कैसे? अगर तुम ओमेगा क्रॉस वी रखोगे, ओमेगा की डायरेक्शन में पाम को रखो और वी की तरफ टर्न करो, तो ओमेगा क्रॉस वी इनवर्ड आएगा। मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, ये डायरेक्शन किसकी होगी ओमेगा क्रॉस वी। तो ओमेगा क्रॉस वी जो होता है ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सर हम कौन सा याद रखें? भाई मैंने जो आपको बात सिखाई है आप उस पर फोकस करेंगे। वी स्क्वायर बाय आर होता है टुवर्ड सेंटर। हाँ, अब ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? तो ये एक्सेलरेशन बेटा होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर बी। अल्फा आर बी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो ये वैल्यू को बेटा हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब AT क्या हुआ? तो मुद्दे की बात याद रखो, AT होगा आर अल्फा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो एक बात अलोंग टेंजेंट। तो एक ने पूछा सर AT क्या होता है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या होती है आर ओमेगा। अगर मैं स्पीड को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? तो एक बार देखें स्पीड को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे आर ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे, आर तो कांस्टेंट रहेगा डी ओमेगा बाई डी टी और आर अल्फा। ये डी वी बाई डी टी को पूछे क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते हैं। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे जो टर्म मिलता है उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है, और स्पीड को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो AT इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो एक बात पक्की है, ये कब आएगा? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो AT की ज़रूरत नहीं है, AC रहेगा वी स्क्वायर बाय आर। और अगर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो AT और AC दोनों आएंगे।
तो अगर कोई पूछे सर कौन सा एक्सेलरेशन हमें चाहिए, सर ध्यान से देखिए, AC तो हमेशा रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये स्पीड जब बढ़े या घटे तो आप हमेशा ध्यान रखना, स्पीड बढ़ती है या घटती है तो उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई पूछे सर कौन सा एक्सेलरेशन कब आएगा, तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ेगी घटेगी, AT की वैल्यू 0 स्पीड आएगी, AT की वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो केवल आपके पास AC होगा, अदरवाइज़ आपके पास दोनों। ठीक है, दिशा की बात की जाए तो दोनों किस डायरेक्शन लगते हैं, तो सबको क्लियर है कि AC और AT अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी बात आएगी। क्लियर, AC किधर आएगा बेटे, टूवर्ड सेंटर, AT किधर होगा अलोंग टेंजेंट। AC किधर होगा टूवर्ड सेंटर, AT किधर होगा अलोंग टेंजेंट। ये दोनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। क्लियर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात आई तो अब हमें क्लैरिटी है कि AT कितना होता है R अल्फ़ा, AC कितना होता है v²/r। अगले पार्ट में हम लोग टोटल जो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।